नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही कांग्रेस का जो रवैया है उन्हीं के वरिष्ठ नेताओं के साथ कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके ये बताया कि किस तरीके से उनके हाथ और पांव बांध कर रखे हुए हैं और वो कुछ भी करने से लाचार हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उन पर और पूरी पार्टी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हरीश रावत ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया था कि किस तरीके से एक एक करके हर राज्य में बीजेपी सरकार जो है अपने हर राज्य की पार्टी के सदस्यों को मजबूत बनाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी कदम उठाते हुए नहीं देखा जा रहा है। सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रैलियां कर रहे हैं और वहां पर जाकर चुनावों की बात कर रहे हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस सरकार द्वारा। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब हरीश रावत जो कि लगता है पार्टी छोड़ने के कगार पर हैं, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किए हैं उसमें उनका दर्द जो है साफ छलक रहा है, जिसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हरीश रावत एक बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के और जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा उत्तराखंड चुनाव भी है और चुनाव के चलते जिस प्रकार से रैलियां कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं उस प्रकार से एक एक राज्य पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं और उस राज्य के नेताओं को भी ये कमजोर कर रहे हैं। ना ही वहां पर आकर ये पूछताछ करते हैं अपने नेताओं से कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और कैसे जो चुनाव है उसमें प्रदर्शन किया जाए। तो उसी का रोना एक तरीके से हरीश रावत रो रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है कमजोर होती जा रही है और बीजेपी अपने छोटे छोटे वर्कर्स पर भी ध्यान दे रही है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर भी ध्यान दे रही है, इसलिए बीजेपी जो है इस बार चुनाव जीत सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि जब हरीश रावत ने ये ट्वीट किए थे तो उन पर किस किस की प्रतिक्रिया आई। देखिए, जिस तरीके से हरीश रावत ने हमेशा नवजोत सिंह सिद्धू का साथ दिया है ओवर कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया था पंजाब का, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह उसके खिलाफ थे और हरीश रावत उनके साथ थे। तो इसलिए ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट लिखा है जिसमें उन्होंने हरीश रावत को तंज कसते हुए कहा है, जो बोओगे वही काटोगे और आपके आगे के राजनीतिक करियर के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट देता हूं अगर बचा हो तो। क्योंकि उनको भी पता है कि जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ किया है वही अब हरीश रावत के साथ हो रहा है। लेकिन हरीश रावत देर से जागे हैं और देर से उन्हें पता चला है कि उनके साथ भी सेम तरीके का व्यवहार कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर यह तंज कसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कुर्सी से हटाने में सबसे बड़ा जो हाथ माना जाता है वो हरीश रावत का ही माना जाता है, क्योंकि हरीश रावत पंजाब के प्रभारी थे और वो नवजोत सिंह सिद्धू को चाहते थे वहां का अध्यक्ष बनाना, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नाराजगी है वो शुरू से ही हरीश रावत के साथ रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसीलिए उन्हें ट्वीट कर तंज कसा और कहा कि आप जो बोओगे वही काटोगे, और साथ ही उन्होंने उनको ऑल द बेस्ट भी कहा उनके आगे के राजनीतिक करियर के लिए। इस पर आनंदपुर साहिब के जो सांसद हैं मनीष तिवारी कांग्रेस से, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। मनीष तिवारी ने हरीश रावत के बहाने सीधा कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि आसाम, पहले आसाम फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, भोग मृतक की अंतिम रस्म पूरा ही कर डालोगे, कोई कसर ना रह जाए। मनीष तिवारी इससे पहले भी हाई कमान पर कई बार निशाना साध चुके हैं, उन्हें खरी खरी सुना चुके हैं और वह कैप्टन की कांग्रेस से विदाई और नवजोत सिद्धू के पंजाब कांग्रेस का प्रधान पद संभालने के बाद से कई बार आलकमान को तलखी भी दिखा चुके हैं। तो मनीष तिवारी ने कई बार हाई कमान को आड़े हाथों लिया है और इससे पहले भी उनकी जब किताब आई थी तो उस किताब में भी मनमोहन सरकार पर जमकर निशाना साधा गया था, जो कि 26/11 का जो हादसा हुआ था मुंबई में, उसको लेकर उन्होंने काफी चीजें अपनी किताब में बताई थी और खुलासा किया था कि किस तरीके से मनमोहन सरकार ने उस हादसे पर कोई भी एक्शन नहीं लिया था, कड़ा एक्शन नहीं लिया था और सेना के हाथ बांध दिए थे। इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरा था। तो देखिए किस तरीके से एक एक करके जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो एक के बाद एक सामने आकर बता रहे हैं कि किस तरीके से उनके हाथ बांधे जाते हैं, उन्हें मजबूर किया जाता है और उनका मुंह सिल दिया जाता है अगर वो कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलते हैं।
क्योंकि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही अपने नेताओं पर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति चलती है। यहाँ पर अभी भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है, अध्यक्ष वो अभी तक अपना नहीं बदल पाए हैं, हमेशा ही सोनिया गांधी बनी रहती है। पहले राहुल गांधी को बनाया, उनके इस्तीफा के बाद फिर सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद संभाल लिया और अब प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद के लिए सामने आ रही हैं। तो एक एक करके देखा जा सकता है कि सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद ही चल रहा है कांग्रेस सरकार में। और जितने भी बड़े बड़े इनके नेता, वरिष्ठ नेता जो माने जाते थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाल के रखा, जिन्होंने अलग अलग राज्यों में एक अलग छवि बनाई और जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को सशक्त किया, उन्हीं नेताओं पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उनको हमेशा ही साइडलाइन किया जाता है, उनको पीछे किया जाता है। माना जा रहा था उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए हरीश रावत का जो चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए सामने लाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ और हरीश रावत का जो चेहरा है उसको छुपाने का काम हो रहा है, यहाँ पर उनको सामने नहीं लाया जा रहा। तो इस वजह से हरीश रावत जो है नाराज है कांग्रेस से और उनकी जो नाराजगी है पहले भी कई बार उनके बयानों में देखी जा सकती थी। उन्होंने इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था और कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस व्यवहार कर रही है, लग नहीं रहा है कि कांग्रेस आगे जो चुनाव है वो जीत पाएगी। अब बात करते हैं हरीश रावत के ट्वीट की। हरीश रावत ने ऐसा क्या लिखा कि तुरंत जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि छोड़ चुके हैं कांग्रेस, उनकी भी प्रतिक्रिया आई, मनीष तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी और उनके इन ट्वीट के बाद जो विवाद है वो छिड़ गया कांग्रेस पार्टी में। तो बताती हूं कि क्या लिखा है हरीश रावत ने। सबसे पहले हरीश रावत ने लिखा है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। तो यहां पर सीधा सीधा हरीश रावत कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस सत्ता में मैं हूं उस सत्ता ने समुद्र में ही कई मगरमच्छ ऐसे छोड़ रखे हैं जिन्होंने उनके हाथ और पैर बांध रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है और उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। तो यहाँ पर हरीश रावत का जो दर्द है इसमें देखा जा सकता है कि उनको उनके हिसाब से काम नहीं करने दिया जा रहा है और जिन मगरमच्छों की वो बात कर रहे हैं इसमें वो कांग्रेस पार्टी के ही कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि जबान पर ताला लगाने का काम करते हैं। अगर कोई भी पार्टी का नेता अपनी तरफ से कुछ बयानबाजी करता है या फिर अपनी तरफ से ही कुछ करने का सोचता है तो आगे उन्होंने लिखा, फिर चुपके से मन में एक कोने से आवाज उठ रही है, ना दन्य ना पलायनम, बड़ी उपापोह की स्थिति में हूं, ना वर्ष शायद रास्ता दिखा दे। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ जी की स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि नया साल आ रहा है तो हो सकता है कोई रास्ता नए साल में निकल जाए या फिर आने वाले समय में क्या हरीश रावत अपनी पार्टी बदलेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ देंगे हरीश रावत, जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेइज्जती होने के बाद जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगा कि कांग्रेस पार्टी में उनकी बेइज्जती हो रही है और उनके हिसाब से उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कई बार कॉल भी किया सोनिया गांधी को और उस पर कोई भी उन्हें रिवर्ट नहीं मिला है। ऐसी हरीश रावत का हाल हो रहा है। अभी जिस तरीके से उनके बयान देखे जा रहे हैं उससे साफ पता चल रहा है कि हरीश रावत दुखी हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे बातचीत की जाए और ध्यान दिया जाए। ये जो आने वाले चुनाव है, राज्य के स्तर पर जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस पर ध्यान दिया जाए और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे नेता हैं और जितने भी राज्य के नेता हैं उनको मजबूत बनाने का काम कांग्रेस सरकार करे, जैसे कि बीजेपी करती है। हरीश रावत लगातार अपने बयान में यही बोल रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने अपने हर क्षेत्र के नेताओं को मजबूत करने का काम किया है तभी वो दिल्ली में कांग्रेस को परास्त कर पाई, ऐसे ही अगर कांग्रेस काम करेगी तभी वो बीजेपी को पराजित कर पाएगी। तो आगे राहुल गांधी मुख्यमंत्री बन पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐसा संभव ही नहीं हो पाएगा कि कांग्रेस ये सोचे उनकी सरकार कभी आ भी पाएगी। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर उन्होंने तंज जो है कांग्रेस पार्टी पर कसा है, सोनिया गांधी पर कसा है और उन्हें बताया है कि उनका जो काम करने का तरीका है बिल्कुल सही नहीं है। वो पार्टी के और नेताओं पर ध्यान ना देकर अपने ही ऊपर ध्यान देते हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो कि उनके बयानों से साफ पता लग रहा है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।